टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हम अपनी नई एक्सरसाइज जो है दूसरी एक्सरसाइज उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो उसको शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें जानना आवश्यक होती है या हमें पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, किसी भी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग लेते हैं, किसी भी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देते हैं। मान लो यहाँ कोई संख्या है, देखो ऐसे भाग देना तो सभी को आता है। यहाँ जो संख्या होती है उस संख्या को हम कहते हैं भाज्य, ये आपको पता होना चाहिए। उस संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य। जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो संख्या तो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है, और जिसका हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक कहलाता है। जिसका हम भाग देते हैं वो क्या कहलाता है जी? भाजक कहलाता है। जो हमारा आंसर आता है उसे हम भागफल कहते हैं। जो आंसर आएगा वो हमें भागफल, और जो यहाँ पे कुछ भी बचे वो हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी हम किसी संख्या में भाग दें तो यहाँ वाला हमारा भाज्य होता है, यहाँ भाजक और यहाँ भागफल आता है, और यहाँ शेषफल आता है। जो ये प्रश्नावली दूसरी है उसमें इसने भाज्य को किससे निरूपित किया है? ए से निरूपित किया है। यानी भाज्य नहीं लिखेगा, ये क्या लिखेगा? भाज्य की स्थान पर ए लिखेगा। भाजक है, उस भाजक को इसने बी से रिप्रेजेंट किया, यानी बी लिखेगा। भागफल है उसे क्यू से, और शेषफल है उसे आर से निरूपित करेगा। तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि भाज्य यहाँ आता है, यानी जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो हमारा भाज्य है, जिसका हम भाग दे रहे हैं वो हमारा भाजक है। जो हमारा भाग का उत्तर आता है, आंसर आता है, वो हमारा भागफल हो जाएगा, और यहाँ जो भी संख्या शेष रहती है वो हमारी शेषफल हो जाएगी। तो एक विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ये प्रमेय है। इस प्रमेय से आपको HCF भी ज्ञात करना है इस प्रश्नावली में, और इस प्रश्नावली में आपको HCF के साथ साथ में जो क्वेश्चन है दर्शाने वाले कि दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में निरूपित किया जा सकता है, वो भी आपको इस विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से करना होता है। देखो, भाग अपना सही है या गलत है, तो उसके लिए एक सूत्र होता था छोटी क्लास में, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, और प्लस शेषफल। ये सूत्र होता था पहले भाग को चेक करने के लिए कि हमारा जो भाग है वो सही है या नहीं है। तीसरी एक्सरसाइज है, उसमें भी आपको ये विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का उपयोग करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहती है कि भाज्य का जो मान है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो हमें ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल काम में नहीं लेना है। हमें क्या लेना है? इनके जो संकेत अक्षर है वो लेने हैं। तो ये क्या कहता है? भाज्य। अब भाज्य को हम किससे दर्शाएंगे? ए से। तो विभाजन एल्गोरिथम पर में क्या जाएगी? ए बराबर। भाजक को हम किससे लेंगे? बी से। तो ये हो गया बी। फिर किसका चिन्ह? गुणा का। फिर भागफल, भागफल को हम किससे दर्शाएंगे? क्यू से। प्लस शेषफल को किससे दर्शाएंगे? आर से। तो ये गुणा का चिन्ह, चर राशि के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं हो तो भी गुणा का माना जाता है, तो इसको हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर भी लिख सकते हैं।
तो ये सूत्र तो क्या है, ये सूत्र तो है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है। लेकिन एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय के अनुसार यदि हम इसको लेते हैं तो ये क्या बनेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये आपको विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का जो सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से। दूसरी इसकी बात है वो भी देखते हैं। देखो कोई भी संख्या ले ली, जैसे मैंने ले ली 7, मैंने संख्या क्या ले ली, 7 ले ली, और इस 7 का मैं भाग दूंगा, किसी भी संख्या में भाग देता हूं, 7 का मैं किसी भी संख्या में भाग देता हूं। जैसे मैंने भाग दिया 7 का, मैंने भाग दिया 14 में, 7 का भाग किस में दिया मैंने, 14 में। तो 7 दूनी 14 और कितना शेषफल रहा, 0। मैं यहाँ शेषफल के बारे में बात करना चाहूंगा। तो शेषफल यदि मैं 14 में 7 का भाग दिया तो शेषफल क्या रहा जी, 0 रहा। यदि मैं 15 में किसका भाग दे दूं, 7 का, तो 7 दूनी 14 और कितना बचा, 1, तो शेषफल कितना हुआ, 1। यदि मैं किसमें भाग दे दूं, 16 में 7 का दूं तो 7 दूनी 14, फिर कितने रह गए जी, 2, तो शेषफल यानी आर कितना आया, 2। यदि मैं 17 में 7 का भाग दे दूं तो 7 दूनी 14, कितना रहा, 3, तो शेषफल कितना रहा जी, 3। यदि मैं 18 में किसका भाग दे दूं, 7 का ही भाग दे दूं तो 7 दूनी 14, कितना शेषफल रहा जी, 4, तो शेषफल आर बराबर 4। यदि मैं 19 में किसका भाग दे दूं, 7 का, तो 7 दूनी 14, कितना रहा जी, 5, तो शेषफल कितना रहा, 5। यदि मैं 20 में भाग दे दूं 7 का, तो कितना, 7 दूनी 14, कितना रहा जी, 6, तो शेषफल कितना रहा, 6। यदि मैं 21 में भाग दे दूं किसका, 7 का, तो 7 या 21, क्या रहा शेषफल, 0, यानी वापस ही आ गया। मैं यदि 22 में भाग देता हूं 7 का, तो 22 में भाग दिया तो शेषफल कितना रह जाएगा, 7 या 21, शेषफल कितना रहेगा, 1, वापस ही शेषफल आने लग जाएंगे। मैं भाग देता हूं 23 में 7 का, तो शेषफल कितना रहेगा, 2, 24 में 7 का शेषफल 3, 25 में 4, 26 में 5, 27 में 6 और 28 में यदि मैं 7 का भाग देता हूं तो वापस शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेषफल है, ये 7 का भाग दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं जी, भाजक। आगे वाले को क्या कहते हैं, भाजक। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, b से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे जी, b से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यदि किसी संख्या में किसी भी भाजक का भाग दिया जाए, कोई भी भाजक हो हमारा, तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि उसमें जैसे इसमें 7 का भाग दिया तो जो शेषफल है वो 7 से हमेशा छोटा ही रहता है। यदि हम किसी में 3 का भाग दे, कोई भी संख्या ले लो लगातार कंटिन्यू आने वाली, तो यदि उसमें 3 का भाग देते हैं तो 0 रह सकता है, 1 रह सकता है और 2 शेषफल रह सकते हैं। 3 कभी भी नहीं रहेगा। देखो 7 का दिया तो कहां तक रहा इसका शेषफल, 6 तक रहा। इसी प्रकार मान लो 5 का यदि किसी में भाग दें तो शेषफल की क्या स्थिति हो सकती है, शेषफल 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकते हैं, 3, 4, बस इतने रह सकते हैं। 5 का भाग देंगे तो 4 तक ही रह सकते हैं। तो ये जो 2 बातें मैंने बताई है आपको, पहली बात क्या है कि एक तो आपको विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय ये अच्छी तरह से आनी चाहिए। भाज्य वैसे याद तो इस प्रकार से रहनी चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लेकिन है किस प्रकार से, ये है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। दूसरी चीज हमें क्या रखनी है कि भाजक कितना भी हो, यदि हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमारा जो भाजक है शेषफल हमेशा ही भाजक से क्या रहेगा, कम रहेगा। शेषफल हमेशा ही भाजक से क्या रहेगा जी, कम रहेगा। शेषफल कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं आएगा। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। कल अपन अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे।